हमारे साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ देशवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। देशवाल साहब, आपने कई जांच की होंगी ऐसी जिसमें ऑफिशियली कई चीजों को जाहिर नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है और जिस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी हमने फरीदाबाद में रिकवरीज देखी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट की, ना कि RDX की हैं। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, खासकर जब फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, और पिछले कुछ महीनों के अंदर यूपी, हरियाणा, J&K में 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली यूज कहाँ होता है? ये अपने आप में डेंजर है ही नहीं, ये फर्टिलाइजर है। लेकिन जब इसी फर्टिलाइजर को किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है, चाहे फिर वो अमोनिया हो, शुगर हो, तब ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और नहीं, यहाँ ब्लास्ट के नेचर से आपको एक्सप्लोजिव का नेचर समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये RDX है, ये TNT है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, या ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये जेलेटिन है, ये क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन हुए बिना इतनी तेजी से ये बता देना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अमोनियम नाइट्रेट कैसे कंक्लूड किया सर? अमोनियम नाइट्रेट मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जो अभी हालात हैं, जो अभी 2-4 दिन के अंदर फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है वो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट 360 kg कोई अपने रेंटेड हाउस के अंदर रखने चलूंगा मैं। यहाँ पर हमारे साथ संजीव जी हैं जो एक डिटेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। संजीव जी, प्रोमिनेंट चीज क्या है यहाँ पर? एक चलती कार में एक्सप्लोजन, और वो भी ऐसे समय में जब ट्रैफिक जैम था। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? उसका इंपैक्ट था हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन विच सेंड शॉक वेव्स। मैं शॉक वेव्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो विजुअल्स हम नहीं दिखा सकते। दिनेश ने कुछ फोन पे अपने विजुअल्स दिखाए मुझे अभी, जिसमें लोगों की बॉडीज गाड़ी के ऊपर गिरी पड़ी है और उनके कपड़े जो हैं वो फट गए हैं। ये एक शॉक वेव एक्सप्लोजन था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जानबूझ के वो सेलेक्ट किया गया होगा एरिया जहां पर एक्सप्लोजन हुआ? कौन सा एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जा सकता है विच इज ऑफ दिस टाइप? और तीसरा सवाल, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि गलती से ट्रिगर हो गया, उसका इंटेंट कहीं और एक्सप्लोजन करने का था? योर टेक सर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि धमाके की इंटेंसिटी है साफ साफ कहती है कि इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा था। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मॉड्यूल को पकड़ने के लिए हमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे केमिकल कौन सा यूज हुआ है। और केमिकल को समझने के लिए जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो लेजर बेस्ड एनालिटिकल स्किल्स को यूज करती हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल कौन सा यूज हुआ है। अब केमिकल हम क्यों जानना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो I-20 गाड़ी है, जो HR-26 है, जो हरियाणा से है, गुड़गांव से है, कुछ दिनों पहले ही 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट रिकवर होता है। कहां से? फरीदाबाद से, हार्डली 30 किलोमीटर के रेडियस से। तो ये जो तार जुड़ रहे हैं आपस में, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरीके के मॉड्यूल काम कर रहे थे। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? देखिए, समझना पड़ेगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि ये तो ब्लास्ट हो चुका है, ये तो अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन आगे ब्लास्ट ना हो इसके लिए एजेंसीज क्या करेंगी? इसके लिए एजेंसीज ये करेंगी कि क्या केमिकल यूज हुआ है, किस तरीके का मॉड्यूल यूज हुआ है। जो 360 किलोग्राम फरीदाबाद में पकड़ा गया था केमिकल, क्या वो केमिकल यहाँ यूज हुआ है? क्या वो जो 3 आदमी उसके अंदर मारे गए, जो HR-26 I-20 गाड़ी थी, क्या उसके अंदर जो 3 फिदाइन बैठे थे वो कहीं इस एक्सप्लोजिव को ट्रांसफर कर रहे थे, या उन्होंने उसको जानबूझ के वहां पे एक्सप्लोज किया? ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 360 किलोग्राम वहां पे एक्सप्लोजिव पकड़ा गया तो ऐसा तो नहीं कि काफी सारा एक्सप्लोजिव था जो अलग अलग जगह ट्रांसफर हो चुका है और आने वाले दिन में कहीं हमारे देश में, हमारी दिल्ली में और खतरे हो सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए यह भी समझना जरूरी है कि जो I-20 पकड़ी गई है वो HR-26 जो नंबर है वो कोई फर्जी नंबर प्लेट तो नहीं है, वो कई बार गाड़ी बेची तो नहीं जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि यहीं से लीड मिलेगी उन मॉडल्स तक पहुंचने की, उस केमिकल तक पहुंचने की। संजीव जी, तो हमारे साथ एक डिटेक्टिव है, एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है, वो इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। संजीव जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह समझना पड़ेगा, जो क्राइम सीन के ऊपर गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर 3 लोग थे वो वहां पे मारे गए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी मॉड्यूल, कोई भी टेरर अटैक, कोई भी तीन अपने क्यों यूज करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक उसमें फिदाइन था, 2 उसमें कोई और लोग बैठे थे जिनको पता ही नहीं था कि पीछे कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव है और वो गलती से हो गया हो?
क्योंकि एक्सप्लोजिव हो सकता है कि कहीं ट्रांसफर किया जा रहा हो एक आदमी के द्वारा, क्योंकि तीन आदमी तीन फिदाइन, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई क्यों यूज करेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गलती से सर, जो ये बात आप उठा रहे हैं इसमें दो बातें और हैं। ब्लास्ट हुआ, कार मूविंग थी, तो 3 लोग उसमें सवार क्यों थे? दूसरी बात ये कि क्या समय से पहले ब्लास्ट हो गया? ये वो एंगल्स हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा होगा। इसको आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए, डिकोड करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मैं इसे डिकोड करता हूं तो मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने सोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूज क्यों करूंगा, जब मेरे पास एक सोर्सेज उसी काम को कर सकता है, एक फिदाइन उस काम को कर सकता है, वहां 3 फिदाइन में हताहत क्यों करूंगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक फिदाइन हो, 2 उनके साथ उसके साथी हो, जिनको ये पता ही ना हो कि पीछे एक्सप्लोजिव है, और अचानक गलती से एक्सप्लोजिव किसी और वजह से वहां पे ब्लास्ट हो गया हो और वो तीनों के तीनों हताहत हुए हों, क्योंकि ये ऐसा क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई अपनी मैक्सिमम सोर्स ऐसी यूज करेंगे इस ऐसे ब्लास्ट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती से होने वाला भी ब्लास्ट हो सकता है और ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव को ट्रांसफर किया जा रहा होगा, क्योंकि जो 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़े गए हैं उसके बावजूद और भी ऐसे एक्सप्लोजिव होते हैं जो कई जगह ट्रांसफर किए गए हों, जो स्लीपर सेल एक्टिवेट हो, जो उसको अब आने वाले दिनों में ब्लास्ट कर सकते हो। और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा आगे बी विद मी सर। यहाँ पर ये 11 बज रहे हैं नॉन स्टॉप जिस वक्त ये घटना घटी है। खामियां रोकला है, वहां पर उसने आगे कार किसी को बेच दी थी। अब जो है एक टीम वहां उस इलाके में गई हुई है, पता कर रही है कि आखिर ये कार किसको बेची गई थी, क्या उसने भी तो आगे नहीं बेच दिया है। साथ में आरटीओ से भी इस वक्त जो है आंकड़ा लिया जा रहा है कि क्या उसका जो ऑनर है उसमें कोई किसी को अपडेट दिया गया था। अब उससे आगे पता लगेगा क्या उसने भी बेची थी या कार चोरी हुई थी या इसके पीछे के सीधे उन्हीं का हाथ है, क्या है। तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि कई सारी टीम जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त में जो है तलाशी ले रही है, जो डॉट्स हैं उनको जोड़ रही है। साथ में एग्जैक्टली यही बात जीत हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखा जा रहा है संजीव जी, उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी के मल्टीपल बायर्स तो नहीं है कहीं। संजीव जी ने आपसे करीब 5 मिनट पहले ये बात कही है कि इस गाड़ी के कहीं मल्टीपल बायर्स तो नहीं है, एक गाड़ी दूसरे को तीसरे को ये गाड़ी बेची गई हो। यानी कि अब हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं इसके इन्वेस्टिगेशन को अगर अभी तक जीरो इन करें, हरियाणा की गाड़ी और दिल्ली का बायर। संजीव जी, एक चीज बताइए, जिस इंसान ने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, जाहिर तौर पर या तो ये गाड़ी उसने खरीदी है या उसने चुराई है। दोनों ही सूरत हाल में उस इंसान तक पहुंचना ऑन द बेसिस ऑफ कार कितना आसान कितना मुश्किल होगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, पुलिस के पास इतनी स्किल्स हैं इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि कार जहां ब्लास्ट हुई है और जहां से चली है, जो ओरिजिन है कार का चलने का, उसके बीच में आपके स्पीडी कैमरा हैं, रेड लाइट कैमरास हैं, वहां तक पुलिस अगले 12 घंटे में पहुंच जाएगी जहां से कार चली थी। अब जहां से कार चली थी वहां पे कौन ओनर था, वो कितनी बार परचेज की गई, उस परचेज के बाद क्या उस जगह से जहां से कार चली थी वो परचेजर आखिरी है। क्योंकि होता क्या है, इस टाइप की जब इस तरह के धमाके होते हैं तो या तो गाड़ियां चोरी की जाती हैं या फिर गलत आईडी के साथ खरीदी जाती हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई अपनी कार को यूज करेगा, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा धमाका करना उसके लिए पूरी की पूरी साजिश की जाती है। मुझे डर इस बात का है कि जो 360 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पकड़ा गया उसमें से कितना एक्सप्लोजिव उसके बावजूद जगह जगह ट्रांसफर हो चुका होगा, कहां पे स्लीपर सेल एक्टिवेट हो चुके होंगे, कहां पे ये जो व्हाइट, ये आपने जो सवाल पूछा है